क्लास 12 आज हम लोग अब तैयारी करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 के लिए। तो 6.4 में हेडिंग है अप्रोक्सीमेशन। देखिए डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं √36.6, 25 टू द पावर 1/3, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। इनकी अप्रोक्स वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। आपके पास फंक्शन होगा, तो आपको जो फंक्शन यानी कि जो वैल्यू दी जाएगी, आप लोग इसे x प्लस डेल्टा एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका x है वो तो एक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी और साथ में एक अप्रॉक्स वैल्यू। अब आप x में चेंज डेल्टा x दिखा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा y है वो भी चेंज होगा, और y में जो चेंज है उसे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए dy से। मोस्टली हम लोग फंक्शन y कोड fx बोलते हैं ना। अगर x में स्लाइटली चेंज डेल्टा x है तो उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज होगा, और y में होने वाले चेंज को हम dy से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जाएगा, देखिए आप लोग यहां पर dy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो dy की वैल्यू के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है dx के ही जैसा होता है, तो आप अगर इसे कैंसिल कर दे, देखिए लाइन बैलेंस है। अगर हम डेल्टा एक्स से dx कैंसिल कर देते हैं तो लाइन बैलेंस है। तो फाइनली आप लोग अपना आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे y प्लस dy। बस यही है वो मेन कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आंसर तैयार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा √36.6, तो अब हमें इसे अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 36 होता तो 36 का स्क्वायर रूट इजीली हम जानते हैं। तो यहां पर हमारा जो ये 36 है इसे हम लोग एज्यूम करेंगे x। ओके, और जो ये बाकी बैलेंस बच रहा है ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x, और डेल्टा x हो जाएगा 0.6। क्लियर हो रहा है। यहां पर जो 36.6 था, हम 36.6 को प्लान कर सकते हैं 36 प्लस 0.6, और इस 36 को हमने बोला x और 0.6 को बोला डेल्टा x। अब हम y एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन को फंक्शन को y लिखते हैं हम लोग हमेशा y इक्वल टू √x। ये ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अंडररूट चल रहा है, अंडररूट आपको लगाना होगा, और y इक्वल टू आपको सिर्फ x लिखना है, डेल्टा x को अभी छोड़ना है। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में dy कैलकुलेट करते हैं। तो dy कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा करें, x की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके y कैलकुलेट भी कर लीजिए। तो y की वैल्यू तो 6 आ रही है। देखिए आपको जो फाइनल आंसर बनाना है उसमें एक तो y चाहिए और एक dy। तो y की जगह पर तो हमारा 6 आ जाएगा। अब बचता है dy। dy के लिए आप लोगों को इसे डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करवाइए, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो अब आपको यहां से dy कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। dy इज इक्वल टू होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। dy इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू 1/2√x इंटू डेल्टा x। चलिए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। dy इक्वल टू 1/2 इंटू √x, रूट और x हमारा चल रहा था 36। नाउ डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू है 0.6। इसे सॉल्व करना होगा। dy तैयार हो रहा है हमारा। dy इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6। इसे कैलकुलेट करेंगे। dy इज इक्वल टू 6 से कैंसिल हो रहा है 0.1 टाइम, और 2 से आप इसे कैंसिल करवा लीजिए, यह बनेगा 0.05। ऐसा ही होगा। तो dy हमारा तैयार हो चुका है। dy आ गया है हमारा, y आ गया है, और आपको बोला था जो फाइनल आंसर होगा y प्लस dy। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था √36.6 इट इज इक्वल टू, और आंसर बनता है y प्लस dy। दोनों हमारे तैयार हैं। y की वैल्यू हमारी बन चुकी थी 6
प्लस और अभी dy हमने कैलकुलेट किया 0.05। नाउ फाइनल आंसर इज 6.05। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोगों ने √36.6 की वैल्यू कैलकुलेट करी है। आप इसे नॉर्मल कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अब अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करनी है और प्रॉब्लम होने पर डिस्कस करना है। अब देखिए कुछ यहां पर क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। 25 टू द पावर 1/3, तो आप इस 25 को कैसे ब्रेक करेंगे पावर 1/3 हमारा मैनेज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ढूंढना होगा इसके आसपास आप इससे छोटा नंबर भी ले सकते हैं, बड़ा नंबर भी, ऐसा नंबर जिसमें 1/3 इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो हम इस 25 को लिखेंगे 27 - 2 टू द पावर 1/3। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा 27 बन जाएगा 3 टू द पावर 3 और उसके बाद पावर 1/3 इजीली हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग x बोलेंगे 27 और डेल्टा x बोलेंगे -2। बाकी कैलकुलेशन आपको आती है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, √0.6 दिया हुआ है। अब आपको यहां पर इसके आसपास ऐसा नंबर बनाना है जिसका अंडर आप जानते हो। डेसिमल के बाद 6 है यहां पर, तो हम 0 लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो आप जानते हो 64 का अंडर बनता है, तो हम लोग इस नंबर को लिख सकते हैं 0.64 - 0.04। कैसा किया जा सकता है, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही मिल जाएगा। तो अब यहां पर ये नंबर आपका बन जाएगा x और ये वाला नंबर विद साइन डेल्टा x। यहां पर जब आप डेल्टा x बोलोगे तो माइनस के साथ बोलोगे, यहां भी डेल्टा x हमने बोला माइनस के साथ। इस वाले नंबर को देखें 3.968 टू द पावर 3/2। तो आपको इसके आसपास ऐसा नंबर प्लान करना होता है 3/2 जहां मैनेज हो जाए। अगर ये नंबर हमारा 4 ले आओ, अगर ये नंबर हमारा 4 होगा तो 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर पावर 3/2। देखिए 2 क्यों 8 बन जाएगा ना, मैनेज हो जाएगा। तो आप इस नंबर को लिखेंगे 4 माइनस, कितना माइनस किया जाए, ये देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में ये आपका x बन जाएगा और विद साइन माइनस के साथ आप इसे ले लेंगे डेल्टा x। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप लोग प्लान करिएगा और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 आप स्टार्ट करिए।